हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आखिर क्यों माँ नहीं बनना चाहती थी सिमरन पार्ट 2। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुझे नहीं लगता ऐसी शर्त रखने वाली लड़की जरूर किसी मानसिक या शारीरिक रोग से ग्रस्त होगी? चाची के इस प्रश्न से सपना सकते में आ गई। हो सकता है चाची, कल मैं उससे मिलकर पता लगाने की कोशिश करती हूँ, उसने खिसियाए स्वर में कहकर फोन रख दिया। हमने तो इस संभावना के बारे में सोचा ही नहीं था। सब सुनने के बाद सलील ने कहा, अगर ऐसा कुछ है तो हम उसका इलाज करवा सकते हैं। आजकल कोई रोग असाध्य नहीं है, लेकिन अभी यह बात सचिन को मत बताना, वरना अपने मम्मी पापा से और भी ज़्यादा चिढ़ जाएगा। उनका ऐतराज भी सही है सलील, किसी व्याधि या पूर्वग्रस्त लड़की से कौन माँ बाप अपने बेटे का विवाह करना चाहेंगे? बगैर सचिन या सिमरन को कुछ बताए हमें बड़ी होशियारी से असलियत का पता लगाना होगा, सपना ने कहा। सिमरन के घर जाने के बजाय उससे पहले कहीं मिलना बेहतर रहेगा। ऐसा करो, तुम कल लंच ब्रेक में सचिन के ऑफिस चली जाओ, कह देना किसी काम से इधर आई थी, सोचा लंच तुम्हारे साथ कर लूं। वैसे तो वह स्वयं ही सिमरन को बुलाएगा, और अगर ना बुलाए तो तुम आग्रह करके बुलवा लेना, सलील ने सुझाव दिया। अगले दिन सपना सचिन के ऑफिस में पहुंची ही थी कि सचिन लिफ्ट से एक लंबी सांवली मगर आकर्षक युवती के साथ निकलता दिखाई दिया। अरे दीदी, आप यहाँ? खैरियत तो है? सचिन ने चौंक कर पूछा। सब ठीक है, इस तरफ किसी काम से आई थी, इसलिए मिलने चली आई। कहीं जा रहे हो क्या? सिमरन को लंच पर ले जा रहा था, शाम का प्रोग्राम बनाने के लिए। आप भी हमारे साथ लंच के लिए चलिए ना दीदी, सचिन बोला। चलो, लेकिन किसी अच्छी जगह, यानी जहां बैठकर इत्मीनान से बात कर सकें। तब तो बराबर वाली बिल्डिंग की अंगीठी का फैमिली रूम ठीक रहेगा, सिमरन बोली। चंद ही मिनट में भी बढ़िया रेस्तरां पहुंच गए। बहुत बढ़िया आइडिया है यहाँ आने का सिमरन। पार्किंग और आने जाने में व्यर्थ होने वाला समय भी बच गया, सपना ने कहा। सिमरन के सुझाव हमेशा बढ़िया और सटीक होते हैं दीदी। फिर तो इसे जल्दी से परिवार में लाना पड़ेगा, सबका थिंक टैंक बनाने के लिए, सचिन ने मुस्कुराकर सिमरन की और देखा। सपना को लगा कि मुस्कुराहट के साथ ही सिमरन के चेहरे पर एक उदासी की लहर भी उभरी, जिसे छिपाने के लिए उसने बात बदलकर सपना से उसके विदेश प्रवास के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मेरा विदेश वृत्तांत तो खत्म हुआ, अब तुम अपने बारे में बताओ सिमरन। मेरे बारे में तो जो भी बताने लायक है वह सचिन ने बता ही दिया होगा दीदी। वैसे भी कुछ खास नहीं है बताने को। सचिन की सहपाठिन थी, अब सहकर्मी हूँ और नेहरू नगर में रहती हूँ। अपने पापा के शौक से बनाए घर में जो लाख परेशानियां आने के बावजूद इसने बेचा नहीं, सचिन ने जोड़ा। अकेली रहती है वहाँ, डर नहीं लगता? नहीं दीदी, डर तो अपना साथी है, सिमरन हंसी। आई सी, इसने तेरे बचपन के नाम डरपोक को छोटा कर दिया है सचिन, सिमरन खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं दीदी, इसने बताया ही नहीं इसका नाम डरपोक था। किससे डरता था यह दीदी? बताने की क्या जरूरत है? जब रात दिन इसके साथ रहोगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा, सपना हंसी। रात दिन साथ रहने की संभावना तो बहुत कम है। मैं मम्मी जी की भावनाओं को आहत करके सचिन से शादी नहीं कर सकती। सिमरन की आंखों में उदासी मगर स्वर में दृढ़ता थी। सपना ने घड़ी देखी, फिर बोली, अभी ना तो समय है ना ही सही जगह जहां इस विषय पर बहस कर सकें। जब तक मेरा नर्सिंग होम तैयार नहीं हो जाता मैं तो फुर्सत में ही हूँ। तुम्हारे पास जब समय हो तो बताना, तब इत्मीनान से इस विषय पर चर्चा करेंगे और कोई हल ढूंढेंगे। आज शाम को आप और जीजा जी चल रहे हैं ना इसके घर? सचिन ने पूछा। अभी यहाँ से मैं नर्सिंग होम जाऊंगी, यह देखने की काम कैसा चल रहा है। फिर घर जाकर दोबारा बाहर जाने की हिम्मत नहीं होगी। और फिर आज मिल तो लिए ही हैं। आप मिली हैं ना? जीजा जी से भी तो मिलवाना है इसे, सचिन बोला। आप घर पर ही आराम करिए, मैं सिमरन को लेकर वहीं आ जाऊंगा। इससे अच्छा और क्या होगा? जरूर आओ, सपना मुस्कुराई। खाना हमारे साथ ही खाना। शाम को सचिन और सिमरन आ गए। सलील की चुटकियों से शीघ्र ही वातावरण अनौपचारिक हो गया। जब किसी काम से सपना किचन में गई तो सचिन उसके पीछे पीछे आया। आपने मम्मी से बात की ना दीदी? हाँ, हालचाल पूछ लिया सबका। बस हालचाल ही पूछा, जो बात करनी थी वह नहीं की। आपको हो क्या गया है दीदी? सचिन ने झल्लाकर पूछा। तजर्बा, सही समय पर सही बात करने का। सिमरन कहीं भागी नहीं जा रही है, शादी करेगी तो तेरे से ही।
जहाँ इतने साल सब्र किया है थोड़ा और कर ले, इसके सिवा और कर भी क्या सकता हूँ, सचिन ने लंबी सांस लेकर कहा। इसके बाद सपना ने सिमरन से और भी आत्मीयता से बातचीत शुरू कर दी। यह सुनकर कि सचिन ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा है, सपना उस शाम सिमरन के घर चली गई। उसका घर बहुत ही सुंदर था, लगता था बनवाने वाले ने बहुत ही शौक से बनवाया था। बहुत अच्छा किया तुमने यह घर ना बेचकर सिमरन, जाहिर है शादी के बाद भी यहीं रहना चाहोगी। सचिन तैयार है इसके लिए। सचिन तो बगैर किसी शर्त के मेरी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन मैं बगैर उसके मम्मी पापा की रजामंदी के शादी नहीं कर सकती। माँ बाप से उनके बेटे को विमुख कभी नहीं करूँगी। प्रेम तो विवेकहीन और अव्यावहारिक होता है दीदी, उसके लिए सचिन को अपनों को नहीं छोड़ने दूंगी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है सिमरन। चाची चाचा जी यानी सचिन के मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। अगर उन्हें ठीक से समझाया जाए यानी तुम्हारी शर्त का कारण बताया जाए तो वे भी सहर्ष मान जाएंगे, लेकिन सचिन ने उन्हें कारण बताया ही नहीं। बताता तो तब ना जब उसे खुद मालूम होता। मैंने उसे कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैं सुनना ही नहीं चाहता। कहता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो भविष्य के सुनहरे सपने देखो, अतीत की बात मत करो। मुझे भी अतीत याद रखने का कोई शौक नहीं है दीदी, मगर अतीत से या जीवन से जुड़े कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके साथ जीना मजबूरी होती है। अगर चाहो तो उस मजबूरी को मुझसे बांट सकती हो सिमरन, सपना ने धीरे से कहा। मैं भी यही सोच रही थी दीदी, सिमरन ने जैसे राहत की सांस ली। अक्सर देर से जाने और बार बार छुट्टी लेने के कारण न नौकरी पर ध्यान दे पा रही थी न पापा के इलाज पर। अतः मैंने नौकरी छोड़कर पापा को इलाज के लिए मुंबई ले गई थी। वहाँ पैसा कमाने के लिए वैक्यूम क्लीनर बेचने से लेकर अस्पताल की कैंटीन, साफ सफाई और बेबी सिटिंग तक के सभी काम किए। फिर मम्मी पापा के ऐतराज के बावजूद पैसा कमाने के लिए 2 बार सैरोगेट मदर बनी। तब तो मैंने एक मशीन की भांति बच्चों को जन्म देकर पैसे देने वालों को पकड़ा दिया था। लेकिन अब सोचती हूँ कि जब मेरे अपने बच्चे होंगे तो उन्हें पालते हुए मुझे ज़रूर उन बच्चों की याद आ सकती है जिन्हें मैंने अजनबियों पर छोड़ दिया था। हो सकता है कि विचलित या व्यथित भी हो जाऊं, और ऐसा होना सचिन और उसके बच्चे के प्रति अन्याय होगा। अतः इससे बेहतर है कि यह स्थिति ही ना आने दूं, यानी बच्चा ही पैदा ना करूं। वैसे भी मेरी उम्र अब इसके उपयुक्त नहीं है। आप चाहें तो यह सब सचिन और उसके परिवार को बता सकती हैं। उनकी कोई भी प्रतिक्रिया मुझे स्वीकार होगी। ठीक है सिमरन, मैं मौका देखकर सबसे बात करूंगी, सपना ने सिमरन को आश्वासन दिया। सिमरन ने जो कहा था उसे नकारा नहीं जा सकता था। उसकी भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी था। सचिन के साथ तो खैर कोई समस्या नहीं थी, उसे तो सिमरन हर हाल में ही स्वीकार थी। लेकिन उसके घर वालों से आज की सच्चाई यानी सैरोगेट मदर बन चुकी बहू को स्वीकार करवाना आसान नहीं था। लोगों को तो सिमरन की बड़ी उम्र बच्चा पैदा करने के लिए उपयुक्त नहीं है कि दलील देकर समझाना होगा। सचिन के प्यार के लिए इतने से कपट का सहारा लेना तो बनता ही है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।